स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले कांकेर से इस वक्त की एक बड़ी खबर, अभी गिरफ्तारी नहीं देंगे ब्रह्मानंद नेताम। बड़ी जानकारी, बीजेपी दफ्तर में बैठक के बाद रणनीति बदली गई है। सभी नेताओं को वापस प्रचार करने के लिए कहा गया है। कार्यकर्ताओं के पहरे में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम हैं और अभी बीजेपी दफ्तर में ही बीजेपी प्रत्याशी मौजूद है। पहले साबित हो कि पुलिस झारखंड की है, बीजेपी की तरफ से तो है। कोई पहचान पत्र तक नहीं दिखाया है। पुलिस ने अभी तक कोई समन नहीं दिया है बीजेपी की तरफ से। ये कई बड़ी बातें कही जा रही है। सुबह से ही कांकेर में से लेकर बवाल मचा हुआ है और ये जानकारी सामने आ रही है कि ब्रह्मानंद नेताम फिलहाल गिरफ्तारी नहीं देंगे। लगातार देखिए नारेबाजी भी की जा रही है बीजेपी की तरफ से और अब ये बड़ी बात बीजेपी की तरफ से कही गई है कि पहले साबित करो कि यही झारखंड पुलिस। 3 साल तक झारखंड की पुलिस इंतजार करती रही और पहले एफआईआर में जिस व्यक्ति का नाम नहीं था बाद में जोड़ने का प्रयास किया गया, बयान पे नाम लिया गया। चुनाव की तैयारी और चुनाव के फॉर्म भरने की तैयारी करने लगे ब्रह्मानंद नेताम, चुनाव लड़ने लगे और कांग्रेस की हालत पूरे चुनाव क्षेत्र में सबसे खराब दिख रही थी और हार को देखते हुए अब भूपेश के पास कोई चारा नहीं रहा तो उन्होंने उस पुराने प्रकरण को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और 3 साल बाद अचानक पुलिस जागृत हुई और गिरफ्तारी के लिए वहां से निकल चलती है। नहीं, पुलिस आए, पुलिस नोटिस दे, पुलिस सम्मन्स करे, पुलिस कहे कि हम गिरफ्तार करने आए, उसके बाद हम अपनी नीति का घोषणा करें। ये कार्रवाई एक डरी हुई, हारी हुई, घबराई हुई सरकार की कार्रवाई है, क्योंकि जब चुनाव चल रहा है वो बोलते हैं 3 साल पहले का प्रकरण 2019 का है, तो 2019 से अभी तक क्या पुलिस सोई हुई थी? झारखंड पुलिस के पास में क्या प्रमाण है? कोई है प्रमाण? झारखंड पुलिस की कोई आइडेंटिटी है कि कौन है वो लोग? उनके पास पेपर्स क्या हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है झारखंड पुलिस के पास में? नहीं, हमारा प्रत्याशी कोई सुरक्षित नहीं, कोई अपराध नहीं किया तो उसमें डर काहे का? अच्छा, तो अभी क्या सरेंडर करेंगे, ये बात कही जा रही है? नहीं, सरेंडर क्या है, कोई गलती नहीं, काहे सरेंडर करेंगे? हमारे प्रत्याशी पाक साफ है, उसके ऊपर बीजेपी के तमाम राजनेताओं ने एक नई रणनीति बनाई और सब प्रचार प्रसार में निकल रहे हैं। विक्रम मंडा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, हम जा रहे हैं अभी जाड़ेखुर से। वहाँ पर आज मार्केट डे है, वहाँ कार्यक्रम में सभी हमारे कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। बार बार फोन आ रहा है, वहीं हम प्रचार में पूर्व विधायक देवलाल दुग्गा जी सहित हमारे बाकी वहाँ राजाराम तोड़ेम जी पूर्व विधायक, लच्छूराम कश्यप जी से पहुंचे हुए हैं। सभी लोग बिल्कुल नहीं इस प्रकार की कोई अफवाह ये उड़ा रहे हैं। कांग्रेस वाले हार के डर से पर अनर्गल बातें कर रहे हैं, इस प्रकार से बेवजह कुछ आरोप लगा रहे हैं। मतलब आप सब अपने अपने प्रचार प्रसार में जाएंगे? बिल्कुल जा रहे हैं प्रचार में, क्योंकि पहले कहा जाता था ना युवाओं के साथ में गिरफ्तारी देंगे। नहीं, अभी फिलहाल इस प्रकार की बातें नहीं, हम प्रचार में अब जा रहे हैं। इस प्रकार की कोई बातें तो देखेंगे बाद में। तो आप ये देख सकते हैं कि बीजेपी के जो अलग अलग लीडर्स हैं ये प्रचार प्रसार में फिर से निकल रहे हैं। ये भानुप्रतापपुर का बस स्टैंड है और यहाँ पर थोड़ी देर पहले पैर रखने की जगह नहीं थी तमाम, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर पे बीजेपी का दफ्तर है और तमाम जो लीडर्स हैं बीजेपी के वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अब धीरे धीरे करके ये स्ट्रेटेजी बनाई गई। पहले तो ये माना जा रहा था कि यहाँ पर झारखंड की पुलिस पहुंचेगी और उसके बाद में गिरफ्तारी होगी, दे सकते हैं ब्रह्मानंद नेताम, लेकिन अब रणनीति बदली है। बीजेपी दफ्तर के भीतर अभी भी ब्रह्मानंद नेताम मौजूद है। हालांकि बीजेपी के नेता अब मना कर रहे हैं, पहले ये मान रहे थे और इसके बाद अब कहा गया है, बृजमोहन अग्रवाल जो चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि सब जाएं और अपना अपना प्रचार प्रसार करें। तो आप एक एक करके देख सकते हैं कि अभी विक्रम उर्सेंडी गए हैं, इसके पहले अलग अलग जो लीडर्स हैं वो लगातार प्रचार प्रसार पे जा रहे हैं और सभी लोग जो हैं इसी तरह की स्ट्रेटेजी पे आप काम करेंगे और सबको कहा गया है कि जहां जहां पर कहा गया है कि आप प्रचार प्रसार करिए वहां पर वो प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेन के साथ ममता लांजे और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय चंदाकर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये जो झारखंड की पुलिस पहुंची है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, झारखंड की पुलिस यदि पहुंची है वो हमको अधिकृत रूप से नहीं मालूम, आपके न्यूज पोर्टल से मालूम है। एसपी से हमने बात कर दी तो उन्होंने मौखिक बताया हमको। वो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, जब तक हमको लिखित में कोई सूचना नहीं मिलेगी हम बयान नहीं देंगे। और जो सूचनाएं मिल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के चुनाव प्रचार को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस का षड्यंत्र है, भूपेश बघेल जी का षड्यंत्र है। थोड़ी देर पहले तक ये बयान आ रहा था, बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी कहा था कि हम जो है बहुत सारे आदिवासी युवाओं के साथ में सरेंडर करेंगे, गिरफ्तारी देंगे ब्रह्मानंद नेताम। क्या अब स्ट्रेटेजी बदली है? कोई स्ट्रेटेजी नहीं। बृजमोहन जी ने कब कहा, किस संदर्भ में कहा, मैंने तो बयान सुना नहीं है, मैंने तो बयान सुना नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वो यही है कि हमको अधिकृत जानकारी नहीं है
अधिकृत जानकारी प्रशासन दे, क्यों आई है, किस लिए आई है, और पुलिस आई है, असली पुलिस आई है, नकली पुलिस आई है, कोई अपने आप को पुलिस कह दे, इससे हम प्रभावित नहीं होंगे। और वो आए बताएं क्यों हैं, तो हम जो कानून को तरीका होगा सहयोग करेंगे। हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी है। कांग्रेस ने जिस तरीके से एक कूटरचना के तहत में षड्यंत्र किया है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। आप ये मान के चलिए पास्को एक्ट का प्रावधान में क्या है, किस तरीके से ये लोग 3.5 साल चुपचाप बैठे थे, और आज षड्यंत्र के तहत में हमारे प्रत्याशी को आज वो करने की कोशिश करी है, जो हम लोगों को न्यूज और समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल रहा है। और मोहन मरकाम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने अब अपनी स्ट्रेटेजी बदली है। अब जो दूसरी स्ट्रेटेजी वो ये है कि झारखंड की पुलिस पर सवाल उठा रही है। दूसरी बात ये है कि शाम तक ये कहा जा रहा था कि 1-2 घंटे में ब्रह्मानंद नेताम के जो है आदिवासी युवाओं के साथ में सरेंडर करेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो प्रचार प्रसार करेंगे। झारखंड पुलिस जब तक आएगी नहीं तब तक सवाल इस बात को लेकर है कि किस तरह का एक्ट कौन सा पास्को एक्ट का मामला है, ये कुछ सामने नहीं आया। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो जमकर बवाल कांकेर में हो रहा है, उसको लेकर अब बीजेपी की नई स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे थे। अब आपको सुना देते हैं कि सीएम भूपेश बघेल ने इस पर क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा है कि पुलिस आना आम बात है, वो अपना काम कर रही है। पुलिस के काम करने पर हाय तौबा क्यों हो रही है? झारखंड पुलिस अपना काम कर रही है। ब्रह्मानंद पर एफआईआर बीजेपी सरकार में दर्ज हुई थी। भाजपा वाले बोले थे कि आए हमको गिरफ्तार करें। बृजमोहन अग्रवाल जी के 2 दिन पहले बयान आया था क्या? तो आगे तो फिर हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? अब वो खुद बोले कि आए गिरफ्तार करके बताए, तो फिर इतना जब दम भर रहे थे तो आज क्यों षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? 15 साल के नाबालिग बच्चे के साथ यदि सामूहिक बलात्कार हुआ है तो पास्को एक्ट लगा है, और ये उस समय लगा है जब झारखंड में रघुवर दास यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब की ये घटना है, और उस समय एफआईआर दर्ज हुआ है। तो उसको उनसे पूछना चाहिए कि वो षड्यंत्र उस समय इतने पहले कैसे षड्यंत्र कर लिए थे वो लोग। कह रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के मित्र हैं, इसलिए ये कार्य किया जा रहा है। देखिए, कानून अपना काम करता है, मित्र वगैरह की बात नहीं होती। यदि ये नहीं होता तो कैसे कर लेते, किसी गिरफ्तार कर लेंगे। मैं आप यदि झारखंड के मुख्यमंत्री कहूंगा कि ये पत्रकार में से मेरे से उल्टा सीधा सवाल पूछता है, इसकी गिरफ्तार कर लेंगे क्या? नहीं होता। जो नियम कानून है उसके हिसाब से होगा। तो वो 2019 का केस है और उसमें कार्रवाई हो रही है। यदि झारखंड की पुलिस आई है तो वो तो दूसरे राज्य में जिस प्रकार से एक राज्य से दूसरे राज्य में पुलिस जाती है, और यदि कोई सहयोग राज्य की पुलिस से मांगती है उस जिले से थाने से, तो वो रूटीन में हम लोग सहयोग करेंगे। भाजपा साजिश बता रही है, वो उनकी गलती है। 3-4 साल से बहुत पुराना प्रकरण है और वहाँ पर केस रजिस्टर्ड है। झारखंड की पुलिस उसके कार्यवाही के लिए, गिरफ्तारी के लिए आई है। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी का चयन किया है जो दागदार है, उसको बचाने की कोशिश में इस प्रकार की। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सही ममता लांजेवार हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। ममता, एक नया तुक, नई रणनीति बीजेपी की तरफ से, क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम का लगातार बचाव किया जा रहा है। अब कह रहे हैं कि प्रूफ करो भाई कि झारखंड पुलिस ही है। बिल्कुल, पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अभी लगातार मंथन चल रहा है और रणनीति भी लगातार तैयार की जा रही है। अभी आप बाहर निकले हैं, क्या तय किया है? किसको लेके क्या तय करना? झारखंड की पुलिस आई हुई है। हाँ, ये बोल रहे ना, झारखंड की पुलिस आई है, और क्या बोलते हैं, गलत आई है। 2019 का केस बतला रहे हैं, जबकि एफआईआर भी नहीं है उसके अगेंस्ट में, और उसके बाद पुलिस आ गई। मतलब ऐसे गवर्नमेंट को तो क्या बोलते हैं, तत्काल भंग कर देना चाहिए। अच्छा। हो झारखंड पुलिस का कहना है कि उनके पास तमाम एविडेंस है, और अब ये कह रहे हैं कि प्रत्याशी जो है उनके घर पे गए थे और बाकी जो 2 लोग उनके घर पे गए थे और प्रत्याशी फरार है। मैंने तो कह दिया है, क्या बोलते हैं, अगर झारखंड की पुलिस किसी को कैंडिडेट को गिरफ्तार करने आती है तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए पुलिस को। चुनाव है, ये चुनाव क्या बोलते हैं, कोई ये स्टेट गवर्नमेंट की क्या बोलते हैं कानून नहीं है। कानून है एक लोकतंत्र की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। कोई चुनाव लड़ रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
थोड़ी देर पहले सर बीजेपी के बड़े लीडर्स कह रहे थे कि ब्रह्मानंद नेताम सामने आएंगे और बहुत तमाम जो बृजमोहन अग्रवाल ही कह रहे थे कि आदिवासी जो युवा है उनके साथ में वो गिरफ्तारी देंगे और हम इसके लिए तैयार है, दम है तो गिरफ्तार कर लो। मैंने तो कहा क्या बोलते हैं, पुलिस को भगाइए, पुलिस को भगाइए। बिल्कुल उनको घुसने नहीं देना चाहिए चुनाव क्षेत्र में। ये किनसे कह रहे हैं आप? क्या बीजेपी के लीडर्स से कह रहे हैं, किनसे कह रहे हैं? हम अपने लोगों से बोल रहे हैं, उनको क्यों कहेंगे? हम में ताकत है तो हम उनको भगाएं, और प्रजातंत्र में प्रजातंत्र के अनुसार से काम होगा ना। सर लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ये कानून का उल्लंघन है कि अगर झारखंड से पुलिस आती है और आप कह रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री हैं आप, क्यों आई है? क्या बोलते हैं, कैंडिडेट को गिरफ्तार करने के लिए? मतलब वो उनके ऊपर पास्को एक्ट लगा हुआ है। अभी तक क्या बोलते हैं नहीं लगा था, अब चुनाव हो रहा है तो लगा है। अब नहीं तो वही तो बोल रहा हूँ ना, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उनको बोलिए, बतलाइए कि चुनाव चल रहा है कैंडिडेट को पकड़ने के लिए, हराने के लिए। पुलिस का क्या इंटरेस्ट हो सकता है सर? झारखंड की पुलिस का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? देखिए, सब इंटरेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का। वो समझ गए हैं कि उनकी पार्टी हार रही है, इसलिए वो कुछ भी कर्म कर सकते हैं। जब FIR नहीं हुआ था अभी तक के, FIR क्यों हुआ? अभी गलत हुआ ना। आपको लग रहा है कि वो हेमंत सोरेन की सहायता ले रहे हैं? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हारने की स्थिति में क्या बोलते हैं जितना चाहते हैं। अरे वो क्या क्या किए हैं मैं बताऊंगा तो आपको ताजुब लगेगा। आदिवासी को बताऊं? जी बताइए दीजिए, कैमरा लाइव है। नहीं बताऊं? आदिवासियों के पक्ष में हमने 32% किया था, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं हटाने के लिए उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को अपने आरक्षण के नाम पे हाई कोर्ट में चला गया, ठीक है, और वही भेजे हैं। और उसका कारण मैं बता रहा हूँ, उनको अध्यक्ष बना दीजिए किसी उसका शासकीय, ठीक है ना? ठीक है। ममता, तमाम बड़ी बातें, कई सारे बयान भी है, लेकिन एक और बड़ी जानकारी आपसे चाहेंगे। क्या पुलिस की तरफ से कोई जानकारी अभी तक का गिरफ्तारी को लेकर कोई जानकारी, कब गिरफ्तारी होगी? खत्म हुआ है, इसलिए खत्म हुआ कि वो जो ऑर्डिनेंस पास नहीं हुआ है। और मैं सुन लीजिए मेरी बात, पूरा लोगों को समझाएंगे ना। जी बिल्कुल समझा रहे हैं सर। क्या पुलिस की अगर आप बात कर रही हैं तो मैं थोड़ा सा अभी रोकना चाहूंगी। पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस को लेकर ये कहा जा रहा है कि झारखंड की पुलिस जो है वो ब्रह्मानंद नेताम के निवास भी गई थी, चारमा में जो उनका निवास है वहां पर गई हुई थी, और इसके साथ ही जो जिन लोगों पे आरोप लगे हैं, एक जो निलंबित सिपाही हैं, उसके अलावा एक और जो दीपांकर नाम जो उनका है, उनके घर पर गई थी, लेकिन वो भी नहीं मिले हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। और इसी को लेकर अगर हम बात करें तो बीजेपी जो के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम, उनको लेकर भी यही, वो चूंकि आरोपी है इस मामले में, जो झारखंड की पुलिस कह रही है, और वो यहाँ पर पहुंचने वाली है कहा जा रहा था, लेकिन पहुंची नहीं है। और इसी को लेकर बीजेपी के तमाम लीडर्स कह रहे हैं, थोड़ी देर पहले ब्रह्मानंद नेताम यहाँ पर पहुंचे थे। सर, ब्रह्मानंद नेताम यहाँ है क्या? अब आप तो बोल रहे हैं कि यहाँ पहुंचे थे, तो मतलब हैं, और हैं तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती, और हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि चुनाव के समय में वो कैंडिडेट है हमारे भारतीय जनता पार्टी, और कैंडिडेट को हराने के लिए अगर पुलिस करती है तो भी गलत कर रही है। मतलब पुलिस पहुंच नहीं रही यहाँ पे? नहीं, उसके पास कोई एविडेंस नहीं, आपको लगता है इसलिए नहीं पहुंच रही है? कौन? पुलिस तो आप ही बोल रहे हैं ना कि पहुंची है, और हम उसको गिरफ्तार नहीं होने देंगे। चलिए पुलिस को पहुंचेगी, गिरफ्तारी कब होगी, कई सारे सवाल, और क्या कुछ होने वाला है ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका फिलहाल ममता इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन मनेंद्रगढ़ की स्थिति भी आपको समझा दें। चिरमिरी नगर निगम में हंगामा हुआ है, सामान्य सभा की बैठक में हंगामा, तस्वीरें भी सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के पार्षद नाराज हो चुके हैं। MIC सदस्य शिवांश जैन की बात पर नाराजगी जाहिर की है। नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह ने माइक फेंक दिया, नाराज होकर जमीन पर जनप्रतिनिधि बैठ गए। तो चिरमिरी की हम बात करें, नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक चल रही थी, और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा दें किस तरह से नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह ने नाराजगी में माइक फेंक दिया। जानकारी सामने आई कि नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के पार्षद नाराज हुए हैं। MIC सदस्य शिवांश जैन की बात पर नाराजगी जाहिर की। आगे बढ़ते और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में हैं। MCD चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रेखा गुप्ता के लिए सीएम शिवराज ने प्रचार की कमान संभाली है। शालीमार बाग में सीएम शिवराज सिंह चौहान का प्रचार लगातार जारी है और वार्ड के विकास के लिए वोट देने का आह्वान उन्होंने किया है, और साथ ही साथ केजरीवाल सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। हम जानते बहना भाई,
केजरीवाल जी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल जी सबसे पहले तो गुरु को ही देखा तो धोखा दे दिया, अपने गुरु को ही खा गए केजरीवाल। बच्चों की झूठी कसम खा जाए केजरीवाल। हमारे विश्वास कुमार विश्वास जैसे मित्रों को धोखा दे जाए केजरीवाल। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। इंदौर में राहुल गांधी की प्रेस वार्ता, कहा यात्रा में अब तक जनता का प्यार भरोसा महाराष्ट्र और एमपी में मिला अच्छा रिस्पांस। राहुल ने कहा यात्रा अब कांग्रेस से आगे निकलकर हिंदुस्तान के दिल की आवाज बनी, बेरोजगार महंगाई के खिलाफ यात्रा मेरी जिम्मेदारी और तपस्या है, किसी चाहत में ये नहीं कर रहा, यात्रा का लक्ष्य राजनीति नहीं है।